फ़िल्म की जो स्टोरी है वो बड़ी नाज़ुक है। एक ऐसा सब्जेक्ट है बड़ा मुश्किल जिसको एक फ़िल्म के तौर पे जैसे कहते हैं कि रोमांचक, एंटरटेनिंग बॉलीवुड फ़िल्म के तौर पे बनाना चाह रहा था मैं, कि आम जनता तक पहुँचा सकूँ। तो उस कॉन्सेप्ट और स्टोरी को इससे डेवलप करना पड़ा, जिससे कि आम लोग अपनी निजी लाइफ़ की तकलीफ़ों को लेके उससे कनेक्ट कर सकें। और क्योंकि सहजयोग की विद्या ऐसी है कि वो हमारे चक्रों पे निर्धारित है। और हमारे चक्र जो हैं उनके अंदर हमारे जो देवी-देवता बैठते हैं, वो हमको वो शिक्षा देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर से वो भाव लाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में वो चेंज लाते हैं कि यदि हम इस जागृति को महसूस करके इन चक्रों के अंदर से अपने आप को पहचान सकें, यही एक स्टोरी का मेन कंटेंट है, जिसमें हर चक्र की एक क्वालिटी के ऊपर कार्य किया गया है। प 3 डिफरेंट स्टोरीज़ चल रही हैं और 4-5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया है, ताकि सहजयोग का ध्यान, सहजयोग की विद्या हम आम जनता तक बड़े सरल तरीके से पहुँचा सकें। आएँगे। भई मैं आपने तो ये चाहूँगा कि देखिए हमने बीड़ा उठाया है, गृहलक्ष्मी बनाई थी 2019 में, 2023 में आपके सामने महालक्ष्मी पथ लाए हैं। ये जो पैंडेमिक का समय जो हम लोगों ने खींचा है पिक्चर को तैयार करने में, मेरे साथ एक इतनी बढ़िया टीम जुड़ गई और इतने निपुण लोग इस फ़िल्म को बनाने में लग गए कि मुझे लगता है कि ये फ़िल्म एक हाई क्लास बॉलीवुड स्टाइल फ़िल्म बनी है। मगर कंटेंट उसका ऐसा है कि लोग अगर उसके साथ जुड़ें, तो जो नेगेटिविटी है सिनेमा में, जो आजकल इतना नेगेटिव सिनेमा दिखाया जा रहा है ओटीटी में, हर जगह में, उसको ये बहुत बड़ा चुनौती देता है ये सिनेमा। ये सिनेमा आपको पॉज़िटिविटी की ओर लेके जाता है। ये सिनेमा आपको उभारता है, आपके जीवन को सफल बनाने का तरीका दिखाता है। ये एक ऐसी शुरुआत है, मेरा ख़्याल है इस सिनेमा से, कि मुझे नहीं पता कि आम जनता कितना इसको चाहने लगेगी, मगर मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि जो मैंने पाया 41 साल में इस ध्यान को करते-करते, अगर मैं इस सिनेमा के द्वारा लोगों तक पहुँचा सकूँ अपने दिल की बात, तो मैं कहूँगा कि मैं सफल हो गया। और ये आप लोग के ऊपर निर्भर है कि जब 27 को पिक्चर रिलीज़ होगी, तो आप लोग जाइए, ज़रूर ढूँढिए कहाँ लगी है और जाके इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, जो मिरेकल आप फ़ील करेंगे, वो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। नमस्ते। जैसे कि आपने सुना होगा, एक फ़िल्म निर्माता की ओर से संजय रोशन तलवार, मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था 2 साल पहले कि महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन हमारी जो सिनेमा है, पिक्चर है, वो रिलीज़ हुई थी 27 अक्टूबर 2023 में। और आज हम सितंबर के एंड में बैठे हैं 2025 में, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हर्ष से कह सकता हूँ कि इस फ़िल्म को आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर सिनेमा हॉल बुक करके हज़ारों लाखों लोगों को दिखाया है। इस देश में, विदेश में ये फ़िल्म अंग्रेज़ी में भी बनी और ये देश विदेश के कई फ़िल्म फेस्टिवल्स में गई और लगभग हमने 200 फ़िल्म फेस्टिवल में एप्लीकेशन दिया था। उनमें से 125 150 फ़िल्म फेस्टिवल्स ने हमारी फ़िल्म को चुना, नॉमिनेट किया और अब तक हम लोगों ने 111 अवार्ड हमें मिल चुके हैं इंटरनेशनल फेम के, जहाँ के कनाडा, यूएसए, टोक्यो और यूरोप, और कोई ऐसा फ़िल्म फेस्टिवल नहीं छोड़ा जिन्होंने हमारी फ़िल्म को नॉमिनेट ना किया हो और अवार्ड ना किया हो। तो आप हमारा वीडियो देखिए कि हम लोगों ने कितने अवार्ड जीते हैं, और ये ज़ाहिर करता है कि श्री माता जी को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है आज फ़िल्म जगत की जितनी भी ज्यूरीज़ हैं। और हमें पूरा यकीन है कि ये फ़िल्म को हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे भारत में कम से कम जगह जगह ये चलाई जाए। और हमने विनती की है आईएनबी मिनिस्ट्री से और वेव्स प्लेटफॉर्म से कि हमारी फ़िल्म को लेकर वह पूरी दुनिया में ये जागृति का जो मैसेज है हमारा, जो आपने अभी सुना होगा फ़िल्म बनाने से पहले क्या क्या उसमें गाया, और अब आप लोगों का योगदान का समय आ गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाइए, ये अवार्ड्स पहुँचाइए कि हमने श्री माता जी की कृपा और असीम कृपा से, आशीर्वाद से आज क्या मुकाम हासिल किया है। मुझे बहुत हर्ष है, खुशी है कि हमारा ये प्रोजेक्ट अब संपूर्ण हो गया है और अब हम चाहते हैं कि सब प्लेटफॉर्म अपने अपने ज़रिए इस फिल्म को पूरी दुनिया तक वितरित करें। आप भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर सहयोग का प्रभाव लाएं, सहयोग के द्वारा अपने जीवन को सुखद करें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय श्री माता जी एंड जय हिंद।
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। यह केवल एक फिल्म नहीं, यह एक आस्था है। महालक्ष्मी पथ इवोल्यूशन एक ऐसी यात्रा जो अध्यात्म से सिनेमा तक जाती है, और आज हम मना रहे हैं इसकी ऐतिहासिक कामयाबी को दुनिया भर के 112 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ। आइए इस ऐतिहासिक उपलब्धि का आनंद लेते हैं। पहली श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। कहानी जिसने सीमाएं तोड़ी और भावनाओं को एक सूत्र में बांधा। महालक्ष्मी पथ इवोल्यूशन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला। यह पुरस्कार केवल एक फिल्म का नहीं बल्कि एक विचार का प्रमाण है जो जोड़ता है आत्मा को परमात्मा से। दूसरी श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्माता। हर महान फिल्म के पीछे होता है एक निर्माता जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है। महालक्ष्मी पथ इवोल्यूशन को सर्वश्रेष्ठ निर्माता का पुरस्कार एशियन टैलेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फाल्कन फिल्म फेस्टिवल और कई अलग फिल्म फेस्टिवलों में मिला। इन पुरस्कारों ने निर्माता की प्रतिबद्धता, उनकी दृष्टि और फिल्म को जन्म देने की शक्ति को सम्मानित की। हर दृश्य में एक दृष्टि थी, हर फ्रेम में एक भक्ति। मदरासी, फाल्कन, गोल्डन ऑक्स और हिमालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब प्राप्त हुआ। निर्देशन जिसने सिनेमा को साधना में बदल दिया। अगली श्रेणी है सर्वोत्कृष्ट लेखन और पटकथा। शब्द जो प्रार्थना में बदल गया और उस हर शब्द में एक शक्ति थी। इस फिल्म को एशियन टैलेंट इंटरनेशनल और मायाना फिल्म फेस्टिवल और कई और फिल्म फेस्टिवल्स में सर्वश्रेष्ठ लेखक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा का सम्मान मिला। अगली श्रेणी है अभिनय पुरस्कार। भावनाओं की गहराई और अभिनय की ऊंचाई। इन चेहरों ने न सिर्फ अभिनय किया पर उस किरदार को जीवित भी किया। गोल्डन ऑक्स, मायना, एशियन टैलेंट फेस्टिवल और कई फिल्म फेस्टिवल्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सहायक भूमिका और नकारात्मक किरदार के लिए सम्मान मिला। अगली श्रेणी है बेस्ट साउंड, एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी। ध्वनि जो दिल की धड़कन बनी और रोशनी जो आत्मा को छू गई। कई अंतर्राष्ट्रीय समारोह में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिज़ाइन, संपादन और सिनेमाटोग्राफी को पुरस्कार मिले। जैसे कि हर एक फ्रेम में एक कला थी और एक कट में कहानी। अगली श्रेणी है संगीत और ओरिजिनल स्कोर। जहाँ शब्द थम जाते हैं वह संगीत बोलता है। मदरासी, कैनरी, चेरी फिल्म फेस्टिवल और कई फिल्म फेस्टिवलों में सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत और संगीत थीम के लिए सम्मान मिला। जैसे हर स्वर एक मंत्र था और हर लय एक आराधना। अगली श्रेणी है महिला सशक्तिकरण। वह शक्ति जो सृजन की जड़ है, वह ऊर्जा जो हर हृदय में है। इंटरनेशनल फिल्म कार्निवल, कोलकाता, रोशनी इंटरनेशनल और FIFF में महिला सशक्तिकरण और महिला केंद्रित फिल्मों के लिए सम्मान मिला, क्योंकि यह फिल्म एक प्रमाण है कि हर नारी में छिपी एक शक्ति है। अगली श्रेणी है सामाजिक और प्रेरणादायक फिल्म।
कहानी जो समाज को जोड़ती है और आत्मा को ऊंचा उठाती है। IFCC, ग्लोबल इंडिया, आइडल फिल्म फेस्टिवल और कई फिल्म फेस्टिवल्स में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक फिल्म और प्रेरणादायक फिल्म का सम्मान मिला, क्योंकि सिनेमा तभी महान है जब वह बदलाव लाता है। अगली श्रेणी है प्रायोगिक और शैक्षणिक फिल्म। टोरंटो नॉलीवुड, ओडिसी और न्यू लोटस फिल्म फेस्टिवल में महालक्ष्मीपत इवोल्यूशन को सर्वश्रेष्ठ प्रायोगिक और शैक्षणिक फिल्म का सम्मान मिला। यह फिल्म केवल देखी नहीं जाती, यह सीखी भी जाती है। अगली श्रेणी है आध्यात्मिक उत्कृष्टता और विशेष सम्मान। फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी महालक्ष्मीपत इवोल्यूशन को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला और दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शिक्षाप्रद आध्यात्मिक सिनेमा का सम्मान मिला। यह सम्मान केवल ट्रॉफी नहीं, पर उस चमत्कारिक शक्ति, उस दैवी लीला का आशीर्वाद है। 112 पुरस्कार, 8 सेमीफाइनलिस्ट का चयन, 4 आधिकारिक चयन और 3 अंतर्राष्ट्रीय फाइनलिस्ट सम्मान। भारत से लेकर कनाडा तक महालक्ष्मीपत द इवोल्यूशन अब केवल एक फिल्म नहीं, एक आध्यात्मिक आंदोलन बन चुका है।